हेलो व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ नुमान कैसब। आज मैं लारावेल की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम लारावेल के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स और लारावेल फ्रेमवर्क में जितने भी मेन मॉड्यूल्स मेन कंपोनेंट्स हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ इसका प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी वाइज क्वेश्चंस भी और इंटरव्यू क्वेश्चंस, थ्योरी डॉक्यूमेंटेशन, प्रैक्टिकल नोट्स सब कुछ आपको मेरे पेज पे मैं अपलोड करूँगा। गाइस, ये लारावेल का जो फर्स्ट ट्यूटोरियल में लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि लारावेल में फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने में हम उसमें फॉर्म जब क्रिएट हो जाता है तो उसमें हम डाटा को किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं। व्यू में डाटा को किस तरह डिस्प्ले करवाना है। और अगर जब हम वेब फॉर्म में जब हम डाटा को दे रहे हैं तो उसको डाटा को वेब में किस तरह डिस्प्ले करवाना है। तो गाइस, आज हम इस कोड को देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। और इसका सोर्स कोड, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल सोर्स कोड आपको फेसबुक पेज पे मेरे पेज पे मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि ये सिंपली मैंने ये किया है कि एक रजिस्ट्रेशन ब्लेड, अगर हम मेरे इस कंटेंट में देखें तो मैंने इस कंट्रोलर में सबसे पहले एक कंट्रोलर क्रिएट किया। कंट्रोलर हम कब क्रिएट करते हैं? कंट्रोलर तब क्रिएट करते हैं जब हम अपने फॉर्म का डाटा और जब हम उसको असेस करते हैं। फॉर्म के डाटा को जब हम सबमिट करते हैं, जैसे यूज़र नेम, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि जब अभी इधर हम यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड दे रहे होते हैं, इसमें हम नेम फील्ड एंटर करते हैं, ईमेल पासवर्ड एंटर करते हैं और पासवर्ड एंटर करते हैं। जब मेरा डाटा सबमिट होता है तो वो कंट्रोलर में उसकी रिक्वेस्ट जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले व्यूज़ में आए। गाइस, अब ये याद रखिए कि जब हमें प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो प्रोजेक्ट को लारावेल के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट, ये भी आपको इसके जो लिंक्स होंगे और इसकी जो कमांड्स होंगी आपको मैं पेज पे अपलोड कर दूँगा। तो गाइस, ये एक मैंने व्यूज़ में सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन ब्लेड और PHP का एक पेज बनाया है। इसमें क्या किया है, सिंपली मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अब इधर ना अभी फॉर्म में आइए ज़रा। फॉर्म में हमने क्या किया है, सबसे पहले एक्शन क्रिएट किया है, मेथड मैंने पोस्ट दे दिया। इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, अभी सब जानते होंगे कि हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड किस तरह हमने देना होता है। इनपुट टैब दे दिया। अब ये कोड की तरफ ना देखिए कि ये डिस्प्ले डाटा ये कोड क्या कर रहा है। सिंपली अभी देखिए फॉर्म मेरा ऐड हो रहा है। अब जब इस फॉर्म में आ रहे हैं, फॉर्म को जब मैं इधर आके जब फॉर्म को ऐड कर रहा हूँ तो ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड में सबसे पहले अगर मैं कोई भी नाम देता हूँ, ईमेल देता हूँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई ईमेल दे देता हूँ और इसके अंदर पासवर्ड दे देता हूँ तो वो कि मेरा जो डाटा है वो मेरा सबमिट हो रहा है। इसमें भी पेज एक्सपायर्ड का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि गाइस वो सॉरी बिकॉज ऑफ नॉट रन PHP आर्टिसन सर्व। अब इसमें अगर हम कोई भी पासवर्ड ऐड करें, सबमिट करें, तो वो कह रहा है द ईमेल मस्ट बी एटलीस्ट 20 कैरेक्टर। अब ये कुछ वैलिडेशंस मैंने लगाई हैं। अभी हम चेक करते हैं कि वैलिडेशन किस तरह काम करे। अभी सबसे पहले जो मैंने फॉर्म दिया है और उस फॉर्म में मैंने वेब के अंदर एक राउट क्रिएट किया। अब क्या करते हैं कि एक मैंने राउट लिखा गेट और एक राउट लिखा पोस्ट के नाम से। तो राउट जो लिखा है पोस्ट, ये पोस्ट इसकी रिक्वेस्ट है, साइन अप इसका वो URI होगा, किस रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर क्लास, और इसका मैंने मेथड का नाम मैंने दे दिया साइन अप सिंपली। अब मैंने दो रिक्वेस्ट बनाई, दो राउट बनाए हैं। एक मैंने गेट से बनाया और एक मैंने पोस्ट का बनाया है। अब ये जो है भाई सर, ये जो राउट है, जो राउट व्यू काम किस तरह करता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें ये ओल्ड डाटा किस तरह लेकर आ रहे हैं। अभी हम फिलहाल गाइस में देखते हैं कि अभी हम ये जो हमने फॉर्म क्रिएट किया, इस फॉर्म में हमने क्या किया, ये फॉर्म का डाटा आ गया और एक कंट्रोलर बना दिया। जैसे कि कंट्रोलर हम कैसे क्रिएट करते हैं, PHP आर्टिसन में एक कंट्रोलर में हमने क्या किया, एक रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर क्रिएट किया। उस रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर के हमने दो फंक्शंस बनाए। अब ये इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं आपको इसको थोड़ा समझाता हूँ काम किस तरह करता है। इसके नोट्स, कमांड्स आपको सब मेरे पेज पे अवेलेबल हो जाएंगे। गाइस, आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। अभी हमने सबसे पहले कह रहे हैं कि PHP हमने स्टार्ट किया है, नेम स्पेस दिया है, H कंट्रोलर रिक्वेस्ट का मतलब होता है क्लास हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल में क्लास होती है इसमें ये होता है कि रिक्वेस्ट के अंदर से जो हम डाटा फॉर्म के अंदर भरते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसका डाटा हम सब सबमिट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट के तौर पर इस रिक्वेस्ट की URL के अंदर सेव हो जाता है। इस रिक्वेस्ट की URL के अंदर उसका डाटा स्टोर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर बनाई, उसके अंदर एक फंक्शन दिया शो फॉर्म के नाम से।
अब ये जो शो एक फॉर्म का मेथड क्रिएट किया है, आप ये देख सकते हैं कि वेब के अंदर जो मैंने आपको राउट दिखाया था, इसका ये मेथड यहाँ से क्रिएट होता है। शो फॉर्म का इसका मेथड यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पे है, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर शो फॉर्म का मेथड दिया और प्रिंट अंडरस्कोर आर रिटर्न व्यू करवा दिया। अब इस रिटर्न व्यू रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि व्यू का जितना डाटा होगा वो इस पर रिटर्न हो जाएगा। फिर एक मैंने फंक्शन दिया साइनअप के नाम से मेथड बनाया, उसको एक रिक्वेस्ट पास की, ये रिक्वेस्ट क्लास है, ये रिक्वेस्ट बनी और इस रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इस रिक्वेस्ट के अंदर मेरा सारा डाटा आ जाएगा, जैसे नेम ईमेल पासवर्ड हम एंटर करते हैं तो वो रिक्वेस्ट में डाटा आ जाएगा। फिर हमने दिए प्रिंट अंडरस्कोर आर और डी रिक्वेस्ट। एक गाइस आपको ये बताऊँ कि प्रिंट अंडरस्कोर आर भी हम क्या करते हैं कि जितनी भी इसकी वैल्यू होती है अरे की, उसको प्रिंट अंडरस्कोर आर से उसकी वैल्यू को फैच आउट कर देता है, डिस्प्ले करवाता है। डी से हम डंप एंड डाई करते हैं, अगर हमें कोई रिक्वेस्ट को चेक करना हो तो हमें उस डी रिक्वेस्ट को उसको चेक करके उसकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको गाइस पता होगा कि डी और प्रिंट अंडरस्कोर आर पे क्या फ़र्क है, आपको इसका पता लग गया होगा। अगर हम मज़ीद देखें, अब इसमें अगर हम सिंपल अगर हमने रिक्वेस्ट में क्या होता है, हमारा सारा डाटा इसमें आ चुका होता है। अगर रिक्वेस्ट में हम डाटा को चेक करना हो तो ये दो कमांड्स होती हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर रिक्वेस्ट में अगर ऑल को दें तो उसमें सारी रिक्वेस्ट की हमें डाटा में हमारे ब्राउज़र में शो हो जाता है। प्रिंट अंडरस्कोर आर से क्या होता है कि इनपुट का डाटा, ये भी हम इसको इनपुट से भी लिख सकते हैं। एक अब मैंने लिखा हुआ है अनकमेंट किया, इफ़ वी चेक ओनली इंडिविजुअल फॉर्म वैल्यू, अगर मुझे हमें सिंगल वैल्यू, अगर मुझे इस ईमेल की वैल्यू चाहिए, सिर्फ इस ईमेल में मैं क्या एंटर कर रहा हूँ या फिर इस नेम में क्या एंटर कर रहा हूँ, मुझे वो रिक्वेस्ट से सिर्फ डाटा चाहिए, तो मैं कैसे लिखूँगा, प्रिंट अंडरस्कोर आर रिक्वेस्ट के अंदर इनपुट ब्रैकेट के अंदर उसका नेम दे देंगे, उस नेम से उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट कर देगा। तो गाइज़ ये जो थे कि हम फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं, फॉर्म के अंदर से हम उसकी रिक्वेस्ट के अंदर जो उसका डाटा हम स्टोर हो जाता है उसको हम किस तरह उनको फैच आउट करवा सकते हैं, इनपुट के ज़रिए हम करवा सकते हैं, ऑल मेथड ऑल लारावेल का मेथड उससे करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हैज़ एनी का फंक्शन क्या करता है, चेक करेगा कि अगर और उसमें कोई चीज़ उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इफ़ रिक्वेस्ट के अंदर मैंने कहा बताया मेरा डाटा आ चुका है, हैज़ एनी भी लारावेल का एक मेथड है, इसमें हम सारे आपके जो मेथड्स हैं मैं लिस्ट आउट करके नोट्स बना के आपको पेज में अवेलेबल कर दूँगा। रिक्वेस्ट का मतलब ये होगा कि इसमें हैज़ एनी का मतलब कि नेम और ईमेल मुझे दोनों प्रिंट, अगर आपको सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए तो हम हैज़ एनी का मेथड यूज़ करेंगे और इसके अंदर से उसको इनपुट नेम और ईमेल हम दिखा सकते हैं। अगर ये है कि तो इसके अंदर के फंक्शन चलाओ। ठीक है, अब व्हेन हैज़ का फंक्शन क्या करता है, व्हेन हैज़ क्या चेक करता है, वो ये चेक करता है कि अगर तो इस नेम में वो फंक्शन इनपुट हो जाएगा और इसको डाटा हम मॉडिफाई कर देंगे। और एक होता है रिक्वेस्ट फ्लैश और रिक्वेस्ट सेशन। अब इसका गाइस मैं आपको थोड़ा सा लारावेल में सबसे जो मेन टॉपिक, अगर हम रिक्वेस्ट फ्लैश और रिक्वेस्ट सेशन की बात करें तो रिक्वेस्ट फ्लैश का मतलब ये होता है कि एक सेशन में जब डाटा इसका स्टोर हो जाता है, अब इस सेशन में हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, जब इस डाटा को हम स्टोर करेंगे हमारे इस सेशन का जो डाटा होगा वो एक पोस्ट में एक सेशन में स्टोर हो जाएगा। और फ्लैश का मतलब होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट एक दफ़ा होगा और जब हम इस सेशन को रिफ़्रेश करेंगे, तो वो क्या होगा, उस सेशन में उसका डाटा रिमूव हो जाएगा। अगर हम सबमिट करते हैं तो हमें कह रहा है ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर, हमने कुछ वैलिडेशंस लगाई हैं, वो आपको वैलिडेट मेथड में मैं आपको दिखाऊंगा। आज का जो हमारा सेशन होगा वो सिंपली हमने फॉर्म क्रिएट किस तरह करना है, उसकी मेथड्स को हमने उनकी वैल्यूज़ को किस तरह गेट करना है। फ्लैश मेथड क्या होता है, हाउ टू असेस सेशन डाटा को हम किस तरह असेस कर सकते हैं, ओल्ड मेथड के थ्रू उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप वैलिडेशंस के बारे में अगर देखें तो वैलिडेशंस क्या होती हैं कि अगर हमने सिंपली नेम और ईमेल वैलिडेशन लगानी है तो मैं क्या करूँगा, $वैलिडेट का एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें रिक्वेस्ट में उसका डाटा आ जाएगा और वैलिडेट मेथड में उसका मेथड को कॉल करूँगा। इस वैल्यू को कॉल करूँगा, जो एक वैलिडेट मेथड क्या करता है, एक अरे लेता होता है, इसके अंदर हम वैल्यू को अरे के तौर पर स्टोर करवाते हैं। तो इसमें ईमेल को हमने दे दिया रिक्वायर्ड और पासवर्ड को हमने रिक्वायर्ड दे दिया। तो इससे क्या होगा कि जब भी हमें फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमें ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड आ जाएगा। ये प्रिंट अंडरस्कोर मैंने इसलिए दिया ताकि हमें उसकी वैल्यू को प्रिंट चेक कर सके। और वैलिडेट के 2-3 मेथड है गाइस। अगर हम दूसरे मेथड देखें तो मैंने लिखा हुआ है मल्टीपल रूल स्पेसिफाइड एज एन अरे। वैलिडेट रिक्वेस्ट वैलिडेट हम इसको अरे के फॉर्म में भी ले सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे ईमेल है, अगर ईमेल बात करें तो ईमेल में आऊँ तो ईमेल में क्या होगा, अगर मैं सिर्फ सिंपली n@o लिखूँ, @ लिखूँ, gmail.com लिखूँ तो मुझे क्या करेगा, एक एरो थ्रो करके देगा। वो कहेगा
द ईमेल मस्ट बी एट लीस्ट 20 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, ये देख ले, अगर मैं इसको सिर्फ सिंपली इस तरह करूँगा तो ये तुम वो ईमेल की दे देगा रिक्वायर्ड में। तो ये इसमें हमने कुछ वैलिडेशन इस तरह लगाई है कि ईमेल मिनिमम 20 कैरेक्टर से लेस होगा तो उसको असेस नहीं करेगा। तो वैलिडेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं गाइस। एक वैलिडेशन होती है कि सिंपली हम उसकी वैल्यूज़ को हम असेस करते हैं, एक अरे की फॉर्म में हम उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि हाउ टू पास इनपुट डाटा। अब सबसे मेन चीज़ गाइस मैं आपको इसमें अब ये बताना चाहता हूँ कि अब मेरे पास एक डाटा है जो कि मैंने इस रिक्वेस्ट से उसका डाटा स्टोर करवाना है। अब मैं जो डाटा मेरा है उसको मैंने अपने फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक रिक्वेस्ट में हम उसका डाटा ले लेंगे। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट डिस्प्ले, अब ये कमेंट में मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले एक इनपुट लिया, इनपुट्स में डॉलर रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट कर देगा टोकन। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो नेम और ईमेल, अगर मैं इसको प्रिंट आर को अगर हम करके दिखाऊँ, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सिखाऊँ और ये अगर हम चलते हैं इसमें हम डाटा फिल करते हैं, डाटा फिल करने में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें नेम मैंने दे दिया स्काई कोडिंग। अगर देते हैं अपने पेज फेसबुक का नाम, तो फेसबुक पेज का नाम काइंडली गाइस आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अब ये जब हम इस फील्ड को मैं कह रहा हूँ तो इसमें स्काई कोडिंग और ये सारा इसका डाटा आ रहा है, ऊपर उसकी वैलिडेशन प्रिंट अंडरस्कोर आर में उसका डाटा भी आ रहा है। तो ये चीज़ हमने गाइस किस तरह लेकर आते हैं कि इनपुट रिक्वेस्ट में हम सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि टोकन निकाल दो, बाकी मुझे वैल्यू दे दो, नेम ईमेल पासवर्ड। अब इस जो डाटा है उसको मैं अपने व्यू में किस तरह डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अब ये मेरा डाटा व्यू में डिस्प्ले हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है गाइस, ये आप देखें किस तरह मेरा फॉर्म का डाटा इस ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रहा है। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यू जहाँ हम रिटर्न करवा रहे हैं उसमें एक डाटा एक की लेते हैं, की में हम उसको इनपुट को पास करवा देते हैं। इस इनपुट वैल्यू को जो हमने वैल्यू भी आई है हमारे पास, गाइस एक गौर से देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा। अभी इनपुट में जो हमारे पास डाटा आया है उसको हमने क्या किया है, इसके वैल्यू के अंदर स्टोर करवा दिया इनपुट में। अब ये जो डाटा इनपुट में है इसको हम क्या करवाएंगे, अपने रजिस्ट्रेशन ब्लेड में सेव करवा देंगे। मैंने ये कहा है कि इस फॉर्म के नीचे मैंने कहा है कि इफ़ इस सेट का मतलब ये होता है कि उसमें डाटा फॉर्म में है या नहीं। उस पर डाटा को डॉलर डाटा चेक करेंगे और फॉर ईच का एक लूप चलाएंगे जिसमें क्या करेंगे, डॉलर डाटा जो उसकी की और उसकी वैल्यू आ जाएंगी। इस वैल्यू के अंदर हमारे पास सारी उसकी एटम्स की फील्ड्स की वैल्यू उसमें आ जाती होती है। तो हमने सिंपली क्या करवाया, इसको रिटर्न करवाया और फॉर ईच लूप को ख़त्म कर दिया। तो गाइस इस तरह ये होगा कि इसमें जो हमारा फॉर्म का ये डाटा डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी बात अगर हम इसमें करें एरर्स क्या होते हैं, एरर्स की बात करें तो एरर्स क्या होते हैं कि लारावेल में बाय डिफ़ॉल्ट एक डॉलर एरर्स के नाम से एक मेथड आता है जो कि करता है हमें सारे इनपुट फील्ड के एरर्स को हम उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एरर थ्रो करवाया है, मैंने कहा है कि इफ़ एरर्स का मतलब क्या होगा, ये वो जो लारावेल का बाय डिफ़ॉल्ट एनी का मतलब कि उसके अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर इसमें कोई है वैल्यू तो उसके अंदर आएगा फॉर ईच लूप के अंदर डॉलर एरर्स के अंदर गेट करेगा। गेट का मतलब होता है गेट और इनपुट। गेट का मतलब होता है सिर्फ इनपुट फील्ड की एक वैल्यू को गेट करेगा। अगर मुझे सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए तो मुझे नेम और ईमेल पासवर्ड को वो गेट करेगा। तो सिंपली मैंने इसमें क्या किया है कि फॉर ईच में डॉलर एरर्स में सिर्फ गेट ईमेल को गेट किया एज मैसेज, उसकी वैल्यू के अंदर मैसेज को स्टोर करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, मुझे एक एरर वो थ्रो होने लग गया। और हमेशा गाइस याद रखिए कि जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो @CSRF हम ज़रूर लिखते हैं। CSRF का मतलब क्या होता है, अगर हम इस पर गूगल क्रोम में अगर मैं सर्च करूँ CSRF टोकन का मतलब क्या होगा, तो हमें वो कुछ डाटा डिस्प्ले करके देता है। CRF टोकन इन लारावेल। अगर हम CRF टोकन लारावेल की बात करें तो CRF टोकन क्या करता है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। अगर हमने फॉर्म क्रिएट करते हैं, अगर डाटा हमारा पोस्ट पे जा रहा है तो क्या करेगा वो, उसमें हम CRF अपने फॉर्म को डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CSRF हम यूज़ करते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इसको एब्रीविएशन हम याद देखें तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इससे क्या होता है कि हमारा डाटा प्रोटेक्ट हो जाता है, मलिशियस डाटा वो उसको हैक नहीं कर सकता। तो गाइज़ ये लिंक था, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये आप इस CRF के बारे में पढ़ सकते हैं कि ठीक है क्या होता है। और गाइज़
आज हमारा इसी टॉपिक में था कि मैं लारावेल की मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपली इसमें कोडिंग में आपको कोडिंग से बता दे करूँगा गाइस। इसमें क्या कि मेन टॉपिक्स कैसे काम करते हैं लारावेल में, मेन फीचर्स कौन से हैं, मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। आज हमने क्या बात की, फॉर्म किस तरह क्रिएट होता है, फॉर्म में एरर्स कैसे हम डिस्प्ले करवाते हैं, डाटा हम ब्राउज़र में कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। वैलिडेशंस देखी। तो ये गाइस आज मेरा एक टॉपिक था जिसमें हमने वैलिडेशंस चेक की, फॉर्म देखा, फॉर्म का डाटा हम किस तरह देते, CFRF हमने देखा, टोकन किस तरह जनरेट होता है, वो भी सब कुछ मैं आपको अपने पेज पे डिस्प्ले करवा दूँगा। थैंक यू गाइस, कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड लाइक माय पेज। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।